हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप चर्च में दशवांश नहीं देंगे तो आपके साथ क्या होगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें चर्च के अंदर दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर हमें दान देना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चर्च के अंदर दशवांश या दान नहीं देंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम दान देंगे तो परमेश्वर हमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना लौटा कर देगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जैसा मर्जी दान करें, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, वो हमारे पैसे को नहीं देखता है, तो हम अपनी इच्छा से कुछ भी दान कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो ये कहते हैं अगर तुम दान नहीं करोगे तो परमेश्वर का जो पैसा तुम चुरा रहे हो, तुम्हारे घर में बीमारी में कोई लोग पड़ेगा तो तुम्हारे वो पैसे चले जाएंगे, इसीलिए तुम चर्च में दान दो ताकि तुम्हारे घर में कोई बीमार ना पड़े और तुम्हारे पैसे हॉस्पिटल में या दवाइयों में खर्च ना हो और उसमें तुम परेशान ना हो, इसीलिए तुम्हें दान और दशवांश देना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी बातें आजकल बहुत हो रही हैं। और खास करके पिछले दिनों में एक दिल्ली के बहुत बड़े पास्टर ने और पंजाब के बहुत बड़े पास्टर ने दान को लेकर बहुत सारी बातों को कहा और दान देने के बारे में बहुत सारी बातों को कहा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक विश्वासी होने के नाते अगर आप दान नहीं देते हैं या दशवांश चर्च में नहीं देते हैं तो आपके संग कितना बुरा हो सकता है, उसको मैं बाइबल के वचनों से आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों को यह बात पता ही नहीं है, बस वो बिना बाइबल को पढ़े अपने मन से ही सोचने लगते हैं कि अगर हम दान नहीं देंगे तो हमारे संग ये हो सकता है या वो हो सकता है या फिर हमारे संग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सही चीज क्या है, बाइबल में लिखा है और उस वचन को मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके दशवांश या तायत नहीं देने से आपके संग कितना बुरा हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें और अपने मसीह भाई बहनों इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये पता चल सके कि बिना दान देने वाले के साथ क्या होता है, जो लोग दान नहीं देते उनके साथ क्या होता है, कितना बुरा उनके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले इन सब बातों में जाने से पहले एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन कहता है कि हर एक विश्वासी जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही दान करे। जैसा उसने ठान लिया कि मुझे ये देना उतना दे, ना वो कुड़ करे देते टाइम पे और ना वो किसी के दबाव में आकर दे, क्योंकि परमेश्वर खुशी से या हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया। मैंने इस वचन को क्यों आपको पढ़ के सुनाया? जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो दान और दशवांश चर्च में नहीं देंगे, खास करके दशवांश अगर चर्च में नहीं देंगे तो उनके जीवन में श्राप आ जाएगा, उनके जीवन में बीमारी आ जाएगी। पिछले दिनों में एक बहुत बड़े चर्च के लीडर्स ने यह कहा था कि जो गरीबी है वो श्राप है। इस बात को आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना और उन्हें पता चला कि गरीबी श्राप, इस प्रकार बहुत सारे लोग कह रहे थे। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे थे। तो जब लोगों को पता चला कि किसी ने यह कहा है कि गरीबी श्राप है, तो उन लोगों ने अपने दूसरे जो जिन्होंने सुना तो उन्होंने अपने पास्टर से पूछा कि पास्टर जी, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि गरीबी श्राप है, तो आप हमें बताइए क्या सच में गरीबी श्राप है? तो पंजाब के एक बहुत बड़े पास्टर ने, जिनकी बहुत बड़ी कलीसिया, उन्होंने इस बात को सुनकर कहा, देखो मैं सीधे सीधे तो ये कहता हूं कि बाइबल के अनुसार कोई गरीबी श्राप ऐसा बाइबल के वचन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप तायत नहीं देते हैं, दशवांश नहीं देते हैं, उस वजह से अगर आपके घर में कंगाली है तो वो श्राप है। मेरे प्रियो, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने ये कहा बाइबल के अनुसार, अगर वो ये बोल रहा है कि अगर गरीबी है तो वो श्राप है, गरीबी को श्राप बोल रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसको बाइबल आधारित खंडित भी कर रहा है कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं अगर तुम दशवांश चर्च में नहीं देते हो और फिर तुम्हारे घर में गरीबी आती तो वो श्राप है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों ने जो कुछ भी कहा, जिसने पहले कहा गरीबी श्राप है वो भी झूठ बोल रहा है, और जिसने बाद में कहा कि अगर दशवांश नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर जो श्राप आ रहा है, गरीबी आ रही है, वो श्राप है, वो भी झूठ बोल रहा है। ये दोनों झूठे हैं। बाइबल क्लियर साबित करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति दान या दशवांश नहीं देता, उस पर कोई श्राप नहीं आ रहा है कि भाई तुम नहीं दे रहे, तुम गरीबी में पड़े रहोगे इसलिए तुम्हारे जीवन में श्राप आ, क्योंकि दान ही नहीं देते हो। इस तरह डराने का काम करते हैं ये लोग। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है
कि परमेश्वर के साथ चलने वाले के लोगों के जीवन में संसारिक आशीषें भी आती हैं, कई बार गरीबी भी आती है। गरीबी इसका अगर किसी के जीवन में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो श्राप है। और बाइबल के अनुसार गरीबी को श्राप कहना गलत है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। गरीब होना कोई श्रापित नहीं होना है। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप गरीबी की अवस्था में रहो ताकि आपका जीवन आत्मिकता में और बढ़े। कई बार लोग अमीर बनकर घमंडी हो जाते, इसलिए परमेश्वर उनको सांसारिक बातों में अमीर नहीं बनाता, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये अमीर हो जाएगा तो ये मुझसे दूर चला जाएगा और ये आत्मिक चीजों में भटक जाएगा। इसलिए प्रभु कई बार सांसारिक आशीषों को उतना ही आपके जीवन में रखते हैं जितने की आपकी नीड है, जितनी आपकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा परमेश्वर आपको नहीं देते हैं। और जो ये कहते हैं कि आप ताईत या दशवांश नहीं दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे, या गरीबी जो आपके जीवन में फिर आएगी, ताईत नहीं देने के बाद जो गरीबी आएगी वो श्रापित गरीबी है, तो वो लोग भी अपना ही दुकान चला रहे हैं। वो आपके मन में ये डर बिठा रहे हैं कि अगर तुम चर्च में पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में श्राप आ जाएगा, गरीबी का श्राप आ जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल का जो वचन मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 7 आयत, ये क्लियर बता रहा है कि जिस किसी को भी दान करना है, दशवांश का तो नए नियम में जिक्र तक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दशवांश दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहां वचन कहता अगर तुम दान करते, चाहे दान करो या दशवांश दो, अपने मर्जी से ठान लो कि आपको कितना देना है। विश्वास के साथ दो, ना कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाना तक नहीं है, और दबाव से नहीं देना है। आज बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि आप दशवांश नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे उस दशवांश से भी ज्यादा पैसा हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। इस तरह से आपके मन में एक डर दे रहा है। लेकिन बाइबल का वचन बताती है कि परमेश्वर के लोगों को अपनी इच्छा से दान करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सत्य को जानो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दान देना चर्च में जरूरी है, कलीसिया में दान देना जरूरी है। अब मेरे वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि पैसा नहीं देना, दान नहीं देना, कुछ भी चर्च में डोनेशन नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप डोनेशन करना है आपको, और अपनी मर्जी से करना है, और इस बात को बाइबल बताती है। लेकिन किसी के दबाव में कोई डराए, आपको कह दे कि अगर ऐसा नहीं करोगे परमेश्वर तुम्हें श्राप दे देगा, या दान नहीं दोगे तुम श्रापित हो जाओगे, गरीबी तुम्हारे जीवन में श्राप बन जाएगा, ये सारी बातें अगर कोई कर रहा है तो उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको बाइबल के अनुसार जानना चाहिए कि हर एक विश्वासी के लिए कर्तव्य है कि वो अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए दे, परमेश्वर के लोगों के मदद करने के लिए दिए। जो कलीसिया में जिनको जरूरत है उनकी मदद करने के लिए सब मिलकर कलीसिया में एकत्रित होकर दें, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके, कलीसिया की जरूरतों को पूरा किया जा सके, सुसमाचार को फैलाने में उसकी सहायता की जा सके। इस उद्देश्य से हर एक विश्वासी को दान करना चाहिए, ना कि पास्टर को अमीर बनाने की कोशिश करना चाहिए, ना ही पास्टर के रहन सहन के लिए इतने ज्यादा। देखो, जैसे एक विश्वासी को रहन सहन के लिए लिमिट है, वैसे पास्टर के लिए भी है। आज बहुत सारे पास्टर्स के जो विश्वासी लोग दान देते हैं वो तो गरीबी की अवस्था में रहते हैं, लेकिन उन्हीं के दानों के पैसे से आज पास्टर लोग प्लेन में, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। ये भी गलत है, प्रभु उन सबसे हिसाब लेगा। इसीलिए दान देना जरूरी है, लेकिन अगर आप दान नहीं दे रहे हैं या दशवांश खास करके नहीं दे रहे हैं, और आपका पास्टर कहता है कि अगर आप दशवांश नहीं दोगे और आपके जीवन में गरीबी आएगी तो वो श्राप है, तो वो पास्टर झूठा है, वो बाइबल के अनुसार नहीं, परंतु वो बुद्धि के अनुसार इस संसार में अपने लोगों को भटका रहा है ताकि उसका घर चल सके, उसका दुकान चल सके, यही उसका काम है। इसीलिए बहुत सावधान रहे, बाइबल के अनुसार परखें हर चीज को, हर एक को सुनकर विश्वास ना करें। कई बार वो बोलते तो आपको लगता अच्छा है, लेकिन बाइबल उसको साबित नहीं करती। इसलिए बाइबल से लोगों को परखना जरूर शुरू करें, तभी आप एक आत्मिक जीवन जी पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि दान और दशवांश के बारे में जो गलतफहमी लोगों के मन में थी वो क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों ने शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंच सके, और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।